नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक वैल्यू म्यूचुअल फंड स्कीम की, जिसमें अगर आप निवेश करते हो तो निवेशक को लास्ट 1 ईयर से इसने कंटिन्यू वे में रिटर्न बना के दिया है। अगर हम वैल्यू फंड्स की बात करें तो वैल्यू फंड मोस्टली इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिससे क्या होता है, निवेशक को कंटिन्यू वे में रिटर्न बना के नहीं दे पाते हैं। 6 महीने साल भर तक रिटर्न दिया, उसके बाद डाउनफॉल में चले जाते हैं, नेगेटिव रिटर्न देने लग जाते हैं। बिकॉज इनका मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहता है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पे अगर हम बात करें लास्ट 1 ईयर की तो कंटिन्यू वे में निवेशक को रिटर्न बना के दिया है। अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर की तो 5 ईयर में अपनी कैटेगरी के बिल्कुल टॉप पोजीशन पे था। अगर हम बात करें लास्ट 10 साल की तो 10 साल के अंदर भी अपनी जो कैटेगरी है उसकी टॉप पोजीशन पे ये फंड बैठा हुआ था। अब कौन सा ये फंड है, अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, आपका पैसा किस किस कंपनी में निवेश होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहली चीज तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो फंड है उसका नाम है जेएम वैल्यू फंड। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि सर वैल्यू फंड क्या होते हैं। देखो, वैल्यू फंड इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं इजी मूवमेंट पे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका स्टॉक मार्केट का ग्राफ है, कोई सा भी ऐसा स्टॉक है, मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू 100 रुपए की है। ठीक है, अभी मार्केट में करंट टाइम में वो ट्रेड कर रहा है 500 रुपए की वैल्यू पे। तो फंड मैनेजर क्या करता है, वैल्यू फंड में इस तरीके के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। जैसे मान लीजिए फंड मैनेजर ने 10 स्टॉक देखे, अब 10 में से उसको 5 स्टॉक बढ़िया लगे। ठीक है, अब वो 5 स्टॉक ऐसे देखेगा जो अपनी बुक वैल्यू से कितनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो 100 रुपए की बुक वैल्यू 500 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फंड मैनेजर इंतजार करता है ये डाउनफॉल में कब आएगा, इसका एवरेज प्राइस के बीच में कब आएगा। जैसे ही पर्टिकुलर स्टॉक डाउनफॉल में जाता है, इसका एवरेज प्राइस पे आता है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, लो प्राइस के अंदर उसको अपने फंड में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता है, जिससे लॉन्ग टर्म में पर्टिकुलर जो स्टॉक है निवेशक को रिटर्न बना के दे सके। तो आपको इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी तो समझ में आ ही गई होगी। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जेएम वैल्यू का जो हमारा म्यूचुअल फंड है, अगर हम इसका एवरेज अल्फा देखें तो यहाँ पे मैंने एवरेज अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है 13.12%। अब ये 13.12% इस हिसाब से है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, उस हिसाब से कंप्लीट हमने क्या करा है, इसको कैलकुलेट करा हुआ है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर अल्फा का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड की आप किसी भी स्कीम में निवेश करो, सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर फंड है, उसका बेंचमार्क की परसेंटेज 15% फिक्स है। ठीक है, अब आपका जो फंड है मान लीजिए वो 15% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 20% का रिटर्न दे रहा है, तो बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 5%। तो जितना ज्यादा परसेंट रिटर्न देता है वो हमारा क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है। यहाँ पे अगर लास्ट 1 ईयर की अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड ने जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है आपको 58.93% का, और इसके बेंचमार्क का जो रिटर्न था वो कितना था, 38.67%। मतलब अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया इसने, 20.26%। अभी जो ये 20.26% है ये क्या हो जाएगा, इसका अल्फा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इसका 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 31.38% का, इसका बेंचमार्क है 23.25% का, और इसने कितना परसेंट अपने बेंचमार्क को बीट करा है, कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दिया है, 8.13% का। अगर लास्ट 10 ईयर का अगर हम यहाँ पे डेटा देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो इसने निवेशक को रिटर्न बना के दिया है वो दिया है 20.45% का, और इसका जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो है 15.19% का। अगर यहाँ पे हम इसका एवरेज देखें कि इसका अल्फा कितना है, कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो डिफरेंस है 5.26%। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि कोई भी फंड है अगर वो पर्टिकुलर रेगुलर बेस पे अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो फंड की कंडीशन नो डाउट अच्छी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो तो आपका पैसा जो निवेश होगा वो इक्विटी के अंदर होगा 97.44%, और बाकी आपका जो पैसा बचेगा 2.56% ये कैश होल्ड हो जाएगा। अब इक्विटी के अंदर आपका जितना भी पैसा निवेश होगा उसकी जो असेट्स एलोकेशन होगी वो लार्ज में लगेगा, मिड में लगेगा, स्मॉल कैप में लगेगा। लार्ज कैप में देख लीजिए आपका लग रहा है 38.59%,
मिड कैप में लग रहा है 34.6% और स्मॉल कैप में लग रहा है 26.81%। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, ये वैल्यू फंड है, ठीक है। इसके स्टॉक आपको ऐसे ऐसे स्टॉक देखने को मिलेंगे जिसका वैल्यूएशन देखोगे तो काफी अच्छा वैल्यूएशन है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। लेकिन यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से, एसेट एलोकेशन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जो आपको रिस्क देखने को मिलेगा वो एवरेज रिस्क देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेबल्स कंपनी में भी आपका पैसा लग रहा है और ज्यादा पैसा स्टेबल्स कंपनी में लग रहा है, बाकी थोड़ी छोटी कंपनी में लग रहा है, फिर कब सबसे छोटी कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बस वैल्यू फंड में थोड़ा आपको रिस्क है वो एवरेज इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्टॉक की बुक वैल्यू होती है और जो उसकी ट्रेड वैल्यू होती है उस पर ना लेके जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है उस पर फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। अगर यहाँ पे आप 5,000 रुपए की एसआईपी कराते 10 साल पहले तो टोटल पैसे आप कितने जमा कराते? टोटल पैसे आप जमा करा रहे थे 6 लाख रुपए, और करंट टाइम में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती वो आपकी वेल्थ क्रिएट होती 21,45,330 रुपए की। तो काफी अच्छी चीज है। अब आप सोच रहे हो कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैंने पिछली वाली स्लाइड में बता ही दिया था, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करा हो तो कंप्लीट आपको पता चल ही गया होगा। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो तो आपका जो पैसा निवेश होगा, टोटल स्टॉक की संख्या रहेगी वो रहेगी 59। मतलब इस पर्टिकुलर फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो यहाँ पे होल्डिंग के रूप में जितने भी स्टॉक में हमारा पैसा निवेश होगा, अगर यहाँ पे आप 1,000 रुपए भी निवेश करते हो तो 1,000 रुपए के कितने टुकड़े होंगे? 59 टुकड़े होंगे और 59 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा। अब इन 59 में जो टॉप 10 स्टॉक हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे है, देख लीजिए। HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, SBI होगा, सुजोन एनर्जी हो गया, NTPC हो गया, ICICI बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ऑर्सन एंड टर्बोस हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यहाँ पे देखें पर्टिकुलर जो फंड है, अगर हम उसका AUM देखें तो AUM में आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 985 करोड़ का इसका AUM है। AUM ये भी छोटा है तो आपको ये लगता है ना कि AUM का साइज बढ़ जाता है तो फंड है वो परफॉर्म नहीं करता है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका AUM भी छोटा है तो इजी मूवमेंट पे निवेश कर सकते हो। अगर पीबी रेशो की बात करें तो पीबी रेशो क्या होता है? देखो पीबी रेशो का मतलब ये होता है, जैसा मैंने वीडियो में आपको ये बताया था कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है, मान लीजिए बुक वैल्यू 100 रुपए की है, 500 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अपनी बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा वैल्यू पे वो ट्रेड कर रहा है, वो जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है वही परसेंटेज आपको एवरेज रूप में बताई जाती है। अब 100 है, 500 है, इसका क्या निकाला जाएगा? डिफरेंस निकाला जाएगा। जितना भी डिफरेंस आएगा परसेंटेज में वही परसेंटेज आपको बताई जाती है। मतलब पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, जैसे स्टॉक की संख्या 59 है, अब वो 59 स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से मार्केट में किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, कितनी परसेंट ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं? 3.39% वैल्यू से, ठीक है। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, 1% का एक्सिट लोड लग रहा है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो यहाँ पे एक्सिट लोड आपका लगेगा, नहीं तो एक्सिट लोड भी आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे लग रहा है 0.9%। तो पर्टिकुलर फंड में जितना भी मैंने एनालिसिस करा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर फंड में कोई दिक्कत परेशानी है। अगर आप निवेश करना चाहो तो इजी मूवमेंट पे यहाँ पे निवेश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।